पागल हो क्या तुम? सॉरी भैया। तुझे क्या लगा था बच के चली जाएगी मुझसे? है बेटा पैसे चाहिए मेरे को, पैसे कहाँ है? नहीं प्लीज प्लीज मत मारो। नहीं मारू मैं, आरती उतारू फिर मैं? तुझे क्या लग रहा है ये लोग मदद करेंगे तेरी? हैं तेरी तो कोई मदद नहीं करेगा तेरी। तू चल मेरे साथ, चल चल। प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो। क्या सोच रही थी? पैसे नहीं देगी मेरे को? हैं प्लीज। उठ। क्या कर रही थी? उनसे मदद मांग रही थी? कोई तेरी तीसरी मदद करेगा तेरी? पैसे कहाँ है मेरे? पैसे लाने के लिए बोला था ना, पैसे कहाँ है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम कितना मारते हो मुझे। चलो यहाँ से। अरे आप जाने के लिए कह रहे हैं? वो हनी थी, देखा नहीं आपने उसके चेहरे पे कितने निशान हो रहे हैं? और वो लड़का कैसे मार रहा था उसे आपके सामने? उसने 2 थप्पड़ मारे और आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे ओके, अपनी बहन को पिटते हुए देख रहे थे आप। तो क्या करूं मैं? आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। भूलो मत कि ये वही लड़की है जो अपनी मर्जी से यहाँ भाग के गई थी। हम नहीं इसके पीछे पीछे आए थे। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वो आपकी सगी बहन है, अपना खून। कोई आदमी आपकी बहन को आपके सामने मार रहा है और आपको लग रहा है कि वो सही कर रहा है उसके साथ? अरे देखो यार ज्योति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है। अरे जो भी हो रहा है ना, सब उसके कर्मों का फल है। मैंने रोका था उसे, समझाया भी था कि तू मत जा, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन तब उसने क्या कहा था कि भैया मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर वो मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तो मर ना। आज जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है। वो लड़का मरे ना मरे, लेकिन वो लड़की जरूर मर जाएगी। नहीं, ये आप नहीं हो सकते। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए वो आपकी बहन है, पिट रही है। कोई इंसान आपकी बहन को मार रहा है। अरे आपका तो खून खौल जाता था ना जब आपके परिवार पे जरा से भी आंच आती थी। और वो आपकी सगी बहन को कोई ऐसे हाथ लगा देगा? कहाँ गया वो भाई जो अपनी बहन पे जान छिड़कता था? हाँ मैं वो नहीं हूँ, और ना अब मैं वैसा भाई बनूंगा। क्योंकि वो जो हाँ पिट रही है ना, वो भी अब मेरी बहन नहीं रही। पहले मैं अपनी बहन पे जान इसलिए छिड़कता था क्योंकि वो हमेशा मेरा कहा मानती थी, और मैं भी उसका कहा मानता था। लेकिन जब वो घर से जा रही थी तब मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े थे कि प्लीज मत जा, कम से कम मेरे बारे में नहीं अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। लेकिन तुम्हें याद है ना कैसे उस लड़की ने मेरे माँ बाप की इज्जत नीलाम कर दी। अरे आज जब भी मेरे माँ बाप कहीं बाहर निकलते हैं ना तो लोग हंसते हैं, ये कहते हैं कि देखो ये हनी के माँ बाप हैं, वो हनी जो घर से भाग गई थी। और आज इसकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, बहुत सही हो रहा है। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो यहाँ से। नहीं, आप कैसे जा सकते हैं अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर? मैं नहीं जाऊंगी हनी को यहाँ पिटता हुआ छोड़ते हुए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसको इस हालत में देख के। बेचारी तड़प रही है, रो रही है, चाह रही है कि उसका कोई अपना उसके साथ हो। अरे क्यों आप पुरानी बातों को लेके बैठे हैं? भूल जाइए ना। ठीक है, जो होना था हो गया, वो कोई नहीं ठीक कर सकता है। माना मम्मी पापा की बहुत बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है उनकी बेटी की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंसानियत भूल जाएंगे। जरा देखिए उसको, गलत कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपको नहीं जाने और आप भूल गए अपने भाई होने का फर्ज तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरे अंदर अभी भी इंसानियत है, रिश्तों के नाते नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं जाऊंगी उसकी मदद करने। मैं नहीं देख सकती ऐसी किसी औरत पे अत्याचार होता। तो नहीं जाना, आप यहीं खड़े रहिए, घर चले जाइए। तेरी ज्यादा जुबान खुलने लग गई ना तेरी। बहन है वो मेरी, तेरी हिम्मत कैसे हो उसके ऊपर हाथ उठाने की? बहन है वो मेरी। हाथ छोड़। कौन सी बहन? जब वो घर से भाग के गई थी तब उसके भाई बंधु कहाँ थे? सब हैं? इसकी फैमिली तो इसके साथ नहीं थी, अब कहां से आ गए? तब इसके परिवार वाले इसके साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि गलती इसकी थी, और आज भी इसकी गलती है। इतना सब कुछ इसके साथ हो गया, लेकिन फिर भी इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वापस अपने परिवार के पास आ जाए। लेकिन अब मैं अपनी बहन को पिटते हुए और नहीं देख सकता। और तू होता कौन है बे जो तू इसके ऊपर हाथ उठा रहा है? अबे मेरी बात सुन, ज्यादा तेरे को भाईचारा आ रहा है ना अपना, तो एक काम कर, मेरे को पैसे चाहिए। पैसे बोल ला के दे दे कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बता, है पैसे? अगर तू इसका पति है तो क्या इसका मतलब तू जो चाहेगा वो कर सकता है इसके साथ? पति के नाम पे कलंक है तू, कलंक। शर्म कर। मर्द वो नहीं होता है जो औरत के ऊपर हाथ उठाता है, बल्कि असली मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है, समझा? तो एक काम कर, तू इज्जत कर अपनी बीवी की, वो देख। लेकिन मुझे मेरे हाथे पैसे दे दे। बता, पैसे देगा तो तेरी बहन को छोड़ दूंगा मैं।
वरना ऐसी हालत करूंगा ना, जिंदगी में सोच नहीं पाएगी कि किससे शादी करके आई थी। बता, करूँ तेरे सामने? बहुत खुजली है ना तेरे अंदर, हाथ उठाएगा इसके ऊपर। तुझे पता है, जब तुझको मार रहा था, जब तूने यहाँ पे गिराया था ना इसको, तभी मैंने तेरी वीडियो बना ली थी, और वीडियो अभी भी मेरे फोन में है। और अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुला सकता हूँ, उन्हें ये वीडियो दिखा सकता हूँ। और तू अच्छे से जानता है कि हमारे कानून में जो आदमी अपनी औरत के ऊपर हाथ उठाता है उसका क्या हाल होता है। बेटा, उम्र कैद हो सकती है तेरे को। करूँ मैं फोन? फोन दे, फोन दे। बैठ। तू जैसे इंसान की जगह ना सच में जेल में ही है, क्योंकि अगर आज मैंने तेरे को माफ कर दिया तो शायद कल तू फिर ये हरकत करेगा। और तूने इसी इंसान के लिए हमको छोड़ा था। तेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था तेरी लाइफ में, लेकिन तूने क्या चुना? एक शराबी को, एक नशेड़ी को, और एक ऐसे इंसान को जो तुझसे पैसे मांगता है। तेरी कमाई पे इसने नजर डाल रखी है। क्या हालत कर ली तूने अपनी? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस वक्त आप लोगों की बात नहीं सुनी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है भैया। क्या हालत बना दी है, मुझे बहुत मारता है ये। देख बहन, तू चिंता मत कर। तू अकेली नहीं है, बल्कि तेरा भाई तेरे साथ है और तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। सबसे पहले तो पुलिस को फोन करता हूँ और इस इंसान को अंदर करवाऊंगा मैं। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा ना, मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। रुक तू। ओए, पुलिस को कॉल मत कर। और तुझे मैं देख लूंगा। मेरे को पता है तू रोते धोते मेरे पास ही आएगी। देख लूंगा तुम सबको। भैया, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए भैया। आप लोगों ने उस वक्त मुझे कितना समझाया, लेकिन आप लोगों की एक नहीं सुनी। इस इंसान के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली मैंने। अपनी वजह से मम्मी पापा आप लोगों की कितनी बेइज्जती करवाई है। भैया, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मैं। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना भैया, प्लीज बचा लीजिए। देख, शांत हो जा, और अभी यहाँ रोने का टाइम नहीं है। पहले घर चलो, घर चल के बात करेंगे।